मैं तो सिर्फ ये घर वालों को, बाहर वालों को ये दिखाने के लिए इस कमरे में आता हूं कि आप मेरी बीवी। लेकिन मैं इस ताल्लुक को नहीं मानती। आपको क्या लगता है? मुझे यहां जबरदस्ती इस घर में, इस कैद खाने में लाकर ये फूल तोहफे देकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? बताएं मुझे, कुछ पूछ रही हूं मैं आपसे। मेरे दिल में हर गुजरते दिन के साथ आपके लिए सिर्फ नफरत बढ़ेगी। सिर्फ नफरत। ये याद रखिएगा आप। जो कुछ भी आपके लिए करने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं क्यों आप उसका गलत मतलब ले लेते हैं। मैं तो ये सब कुछ, जो कुछ भी कर रहा हूं, सिर्फ आपको खुश करने के लिए कर रहा हूं। क्योंकि मालूम है मुझे कि अमाद के जाने के बाद आपके दिल में मेरे लिए बड़ी नफरत है। जानता हूं मैं। कुछ कर लूं, मुझे पता है मैं कुछ भी कर लूं, मुमकिन नहीं है कि मैं उसकी जगह ले सकूं। तो लेना भी नहीं चाहता मैं। ले ही नहीं सकता। लेकिन ये जो सब मैं कोशिश, बस कर दे। आपके लिए यही मुनासिब होगा कि आप यहां से चले जाएं। ठीक है, हामिद है। हाँ नया स्टाफ अब मजीद। चाचा जी मुबारक हो। और मुबारक हो तानू सारे नो, इसको भी मुबारक हो। हाँ माशाअल्लाह। ये आपका कमरा। है आपकी खुशी में तो मेरी खुशी है। वाह
अच्छा है भाई, क्या बात हाँ? बहन है तो बहू लगेगा। नहीं अब्बा जी, हाँ ये आपकी जगह है, ये आपकी जगह, क्योंकि हमें तो पढ़े लिखे तो आप ही है ना, सिर्फ बैठे थे। अरे वाह वाह वाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप बैठे हुए अब्बा जी। यार पढ़े लिखे होने से क्या होता है, बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा फेल है, काम नहीं आता तो पढ़े लिखे का क्या तुझे काम आता है। अब्बा मैं सोच रहा था कि अपने जवाद को भी इसी दफ्तर में ना रख लूँ, नया ऑफिस है, नई भर्तियां हो जाएंगी। और क्यों नहीं रखे हैं भाई, भरा है तेरा सारा पुत्र है। मैंने एक और चीज़ का फैसला किया अब्बा जी, आज से दंगा फसाद सब बंद। अब हर मामला जो है वो प्यार और मोहब्बत से हल करना है। इसका यही मतलब नहीं है अब्बा जी कि हमने चूड़ियां पहन ली हैं। ना तपना होएगा तप दवाएंगे। बल्कि मैं तो कहूँगा अब्बा जी कि अगर मुझे कभी गुस्सा आ जाए और मैं आपे से बाहर हो जाऊँ ना, तो ये कान से पकड़ के ना दो लगाना मुझे। मतलब तुम्हें आप पे ही माता आ गई, हमें कुछ अब कहने की जरूरत नहीं है, समझे। ओ मुंह तो मीठा कराया नहीं आपका। ओ बाले, ओए अब्बा जी का मुंह मीठा कराओ। ठीक है जी। ये ले जी मीठा पान। पागल हो गया तू, जा मिठाई लेके आ, उनकी पान खाने की उम्र है। मैं किसी बाहर खाता नहीं है, मैं पान पागल है अब्बा जी। हैं? जा बाले जा, दौड़ के आई। माशाल्लाह भाई, चलो अल्लाह बेहतरी करेगा। कितनी है ये बेहतरी, अल्लाह ने बड़ी बेहतरी है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने भाई, जबरदस्त। मैंने तो पहली दफा इतना बड़ा घर देखा है बिस्मिल्लाह करके। मजीदा, क्या हाल है तेरा? मेरा हाल, मैं तो जी वैसी की वैसी हूँ। वैसे तुम्हारे हालात खूब बदले हैं बिस्मिल्लाह करके। बस अशरफ ने किया सारा कुछ। हाँ वैसे अशरफ ने तो कमाल ही कर दिया। मैं भी लड़के वालों को कह के आई हूँ कि लड़की का भाई बड़ा ही शरीफ है और बड़ा ही नेक इंसान है जी। पहले जो लोग उसको देखकर तौबा तौबा करते थे ना, वही लोग जी भर के दुआएं देते हैं और कहते इतना अच्छा लड़का तो हमने जिंदगी में पहली बार ही देखा है बिस्मिल्लाह करके। लोगों का तो काम ही है बातें करना है। वैसे ये खैर से अशरफ की बीवी नजर नहीं आ रही इफरा। वैसे इतनी सादा लो लड़की मैंने नहीं देखी जिंदगी में, यकीन करें। ऐसी होती हैं भला सुहागने हैं, ना कानों में बालियां, ना हाथों में चूड़ियां, ना गले में लॉकेट। यकीन कर शकीला बहन, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे खामद ने पूरा 1 साल मेरे हाथों से चूड़ियां नहीं टूटने दी थी, यकीन करें भाई। ऐसे ये अशरफ कुछ नहीं कहता उसे बिस्मिल्लाह करके? बस अशरफ ने क्या कहना, बड़ा प्यार करता है उससे। देखना इतना बड़ा मकान लेके दिया है उसे। हाँ जी, बाहर गया हुआ है अभी। वो तो मैं जी देख ही रही हूँ बिस्मिल्लाह करके। अच्छा छोड़ इन बातों को, मुझे बता रिश्ते का क्या हुआ? वो हाँ रिश्ता, यकीन कर शकीला बहन, जितना आप लोगों ने खूबसूरत चाव के साथ घर बनाया ना, उतना ही रीझ के साथ मैंने रिश्ता तलाश किया है अपने खतीजा बेटी के लिए। भाई कमाल के जोड़ का बच्चा है बिस्मिल्लाह करके। अच्छा तो करता क्या है? लड़का जी खैर से पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है और अपना जाती बिजनेस करता है बिस्मिल्लाह करके। अच्छा ठीक है। अशरफ आता है ना, तो मैं उससे पूछती हूँ कि उन लोगों को कब बुलाऊं चाय पे। ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। जब आप बात कर लेंगी ना, तो मुझे फोन कर देना, बल्कि मिस कॉल ही करा देना। मैं उनको लेकर आपके पास आ जाऊंगी बिस्मिल्लाह करके। वो थोड़े पैसे तो निकालें जरा बिस्मिल्लाह करके। हर वक्त पैसे मांगती रहती। भाई आपको तो पता ही है, अब आना जाना, रिक्शों के किराए लगाने कितना मुश्किल काम है, और खबारियाँ लग के बिस्मिल्लाह करके। आप जरा पैसे निकालें।
हर बारी आके ले जाती है इतने पैसे। मुझे किराया तो लगता है ना, और वैसे मैं केक शेक खाती नहीं हूँ, मुझे शुगर हो जाएगी, तो इसलिए मैं बड़ा परहेज करती हूँ। ना जब तू रिश्ता कराएगी ना तो फिर मैं दूंगी तुझे पैसे। अच्छा, हाँ बहुत सारे। ये ले फिलहाल ये ले ले, चल जा। 500? अब 500 नहीं है, 1000 है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या, वो अपने घर वाली बात है, इसमें कौन सी कोई परायों की बात है। बिस्मिल्लाह चल नहीं कर। रिश्ता करा तू खतीजा का, फिर मैं तुझे दूंगी पैसे। अच्छा जी। क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? कभी कभी जिंदगी में सब कुछ पा लेने के बावजूद ऐसा लगता है जैसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर कभी इंसान से किसी की हक तलफी हो जाए, कोई नाइंसाफी हो जाए और वो उसका मुदावा करना चाहे, तो क्या करना चाहिए उसे? माफी ही उसका आखिरी हल है। तो क्या फिर माफी मिल जाती है? ये तो सामने वाले शख्स पर है, वो आपको माफ करता है या नहीं। अगर आप सच्चे दिल से पुरानी बातों के लिए फिर से माफी मांगने आए हैं तो मैं वो दोहराना नहीं चाहती, याद नहीं करना चाहती उन बातों को। शर्मिंदा हूं अपने किए पर, बहुत शर्मिंदा। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर अपनी गलतियों का, कोताहियों का एतराफ कर लूंगा तो तुम्हारी तकलीफ में कमी हो जाएगी। माफ कर दे मुझे, बड़ा भाई समझ के माफ कर दे, बेवकूफ समझ के माफ कर दे। अगर मेरे माफ कर देने से आपके दिल को सुकून मिलता है तो जाइए, मैंने आपको माफ किया। क्या करने आए थे? माफी मांगने के लिए आए थे। बहुत टूट फूट गए हैं और शायद काफी हो भी गया है उनके साथ। तो तुमने क्या कहा? मैंने माफ कर दिया। अच्छा किया तुमने। उस दिन मैंने भी उसे धुतकार दिया था और मुझे बाद में बहुत अजीब लगा। क्या नहीं करना चाहिए था? अशरफ भाई आए थे दोबारा माफी मांगने, मैंने माफ कर दिया। बहुत ही अच्छा किया। अगर कोई इंसान अच्छा बनना चाहता है बेटा तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अल्लाह ताला भी इसमें खुश होता है और अल्लाह ताला माफ़ी को पसंद भी करता है। अशरफ अगर अब अच्छा इंसान बनना चाहता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना, शायद इसी तरह उसकी ज़िंदगी संभल जाए। प्लॉट की जो कीमत है उसी कीमत में खरीद रहा हूँ।
मेरी ज़रूरत को मेरी मजबूरी मत समझना। नहीं नहीं अशरफ भाई, आप बहुत थोड़े पैसे दे रहे हैं। अब चूंकि तू ये जान गया है कि ये प्लॉट मुझे चाहिए है, इसलिए तुझे पैसे कम लग रहे हैं। तू क्या समझता मुझे पता नहीं है कि इसकी असल कीमत क्या है? नहीं भाई, हमें ये प्लाट बेचने पे दूसरे लोगों को भी पैसे देने हैं। आखिर कमर्शियल प्लाट है ये। और मुझे कारोबार मत समझाओ, सब जानता हूं मैं। शुक्र करो ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, प्यार से कह रहा हूं। मान लो अशरफ भाई के बाद अगर ये अपने पुराने रूप में आ गए ना, तो ये सौदा भी हाथ से जाएगा। ठीक है भाई, हमें थोड़ा सा सोचने का टाइम दीजिए। कल तक का वक्त है फिर, इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूंगा मैं। ठीक है चलो। ओए लोग भी बड़े अजीब हैं यार। अशरफ के शरीफ होते ही सारी दुनिया बदमाश बन गई है। भाई आप परेशान नहीं हो, अगर ये नहीं मानेगा तो हम इनको इनकी ज़ुबान में समझा देंगे। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। तू एक काम कर, मेरा जाके 9वीं और 10वीं का दाखला फार्म ले आ। क्या कह रहे हो भाई? क्या कह रहा हूँ? तो 9वीं 10वीं का इम्तिहान देना चाहता हूँ मैं। भाई मजाक तो नहीं कर रहे? क्यों करूँगा मैं मजाक? हैं किरले, सच कह रहा हूँ। जा। भाई अगर आपको 9वीं 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं अरेंज कर देता हूँ। आपका A ग्रेड सर्टिफिकेट बनवा दूंगा, उसके लिए इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? झूठे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। जब मैं पढ़ के इम्तिहान दे सकता हूँ तो सही तरीके से क्यों ना पास करूँ? बात तो अच्छी है, पर भाई इम्तिहान कैसे दोगे? पढ़ के दूंगा, और कैसे देते हैं इम्तिहान? भाई तू बेफिक्र हो जा, मैं तेरे लिए किसी अच्छे से उस्ताद का इंतज़ाम करता हूँ, और देखना तुम्हें ऐसा पढ़ाएगा। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे। और सच्ची बात यह है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि खामखा ये बात पूरे ज़माने में फैले, लोग मेरा तमाशा बनाएं, हंसें मेरे पे कि ये उम्र पढ़ने की है कि कारोबार करने की। भाई इम्तिहान देने के लिए पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने पढ़ने में तो हम दोनों बहुत पीछे ना, तो कोई तो हो जो आपको समझाने वाला हो। मैंने उस्तानी ढूंढ ली है, घर की बात है, घर में ही रहेगी। खुशदानी? खुशदानी नहीं भाई, फरा भाभी से नहीं पढ़ना भाई, वो तो पहले ही बड़े गुस्से में रहती है यार। अरे उनके पास कैसे पढ़ोगे भाई, आपकी इज्जत का सवाल है। तुझे ज़्यादा फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। जितना कहा जाता है ना उतना किया कर, ज़्यादा दिमाग पे जोर ना दे, पाट जाएगा। जा जाके दाखला फार्म लेकर आ, और ये बात किसी को बतानी नहीं है तुम्हें। जैसे आपकी मर्जी। बुढ़े वेले क्या पढ़ाई का शौक चढ़ा है मुझे भी, अल्लाह माफ करे। आज कैसे रास्ता भूल गया बेटा? बस फूफी यहाँ से गुजरा था तो मैंने सोचा कि सलाम करता चलूँ। हाँ ये तो है, जब से नए घर में शिफ्ट हुए हो यहाँ ऐसे ही आना होगा ना अब। लेकिन चलो खैर, आए तो सही। नया घर मुबारक हो। अरे खैर मुबारक फूफी, खैर मुबारक। सब खैरियत तो है ना उधर? जी फूफी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। वो सायरा है घर पे? हाँ है, बस बहन की मोहब्बत खींच के लाई है ना, पुप्पी की मोहब्बत भला कहाँ। नहीं फूफी, ऐसी बात नहीं है। तू बैठ, मैं भेजती हूँ सायरा को। हाँ? अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ। घर में सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है, बिल्कुल खैरियत है।
वो ज़रूरी एक बात करनी थी। हाँ जी। तुझे पता है ना, मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सका। बहुत सारी वजूहात थी, नहीं पढ़ सका, बस नहीं पढ़ सका है। तो मैं सोच रहा था कि इतना टाइम जो वेले गुजर जाता है तो क्यों ना अपना मैट्रिक की जवाब को मैंने भेजा है। मैं कहा देख जरा पता कर अगर दाखिला फॉर्म मिल जाए तो। क्यों भाई अचानक, मतलब क्या हुआ? अरे यार, इंसान का दिल है, कभी भी किसी भी चीज के लिए चाह सकता है, इसमें क्या हर्ज है? नहीं, मेरा मतलब माशाल्लाह आपका अच्छा खासा कारोबार चल रहा है, पसंद की शादी हो गई है, और क्या चाहिए आपको? सच बताऊं, एहसास हो गया मुझे, एहसास हो गया मुझे कि मैं इफ्रा के लायक नहीं हूं। उस वक्त वो मेरी मोहब्बत थी और हमाद के बाद मेरी जिम्मेदारी। दिल से कबूल नहीं किया है उसने मुझे। और मैं ये भी जान गया हूं कि उसकी नापसंदीदगी की वजह हम दोनों की सोच का फर्क है। ठीक कहती है वो, ठीक कहती है वो कि मैं जाहिल हूं। ठीक कहती है वो। और फिर मैं, तेरी भी तो पढ़ाई के खिलाफ था ना, मैं कितना बोलता होता था, लड़ता था तेरे से। जब तू वो अव्वल आई थी तो अखबार में फोटो छपी थी, मारा था ना तुझे। आज देख, तेरे ही सामने मोहताज बना बैठा। हाँ भाई, मैंने बहुत से लड़कों को लड़कियों के लिए बहुत कुछ करते हुए देखा है, लड़के को लड़की के लिए पढ़ते हुए मैंने कभी नहीं देखा। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपकी इस कोशिश में मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगी। लेकिन एक वादा करना पड़ेगा तुझे। ये बात तेरे मेरे अलावा और किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको अब मेरी बात माननी होगी, पाबंदी से यहाँ आना होगा। ठीक है, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। ठीक है, मैं अब आपकी टीचर हूँ। अच्छा। जैसा तू बोले। बस ना, आप भी कमाल करते। जी अब्बा जी। फिलहाल तेरे साथ नहीं आई? वो तबीयत उसकी कुछ ठीक नहीं है, अभी दवाई लेके सोई है। इफ्रा भी साथ आ जाती तो अच्छा था बेटा। तुम दोनों को हमने इकट्ठा बुलाया था। हम दोनों को साथ बुलाने की कोई खास वजह? वैसे तुझे इकट्ठे काम लेने, हमने कहा चलो इसी बहाने से मिल लेंगे इकट्ठे तुम्हें। तू उससे मिलने लड़के से बातचीत कर, फिर मुझे बता। कहेगा तो फिर हम उसका रिश्ता कर देंगे। खदीजा था ये जिस बार तेरी माँ बता रही है, रिश्ता आया, कहने लगी लोकी अच्छा है। मैं क्या, चलो अशरफ से बात करते हैं, मशवरा लेते हैं। नहीं, अगर लड़का अच्छा है अब्बा जी और अपनी खतीजा को पसंद आता है तो बात तय कर देते हैं, ऐसी कौन सी बात है? मैं चाहती हूँ हमने चाय पे बुलाएं अशरफ। मुझे कोई दिन बता ताकि वो आए, आके खतीजा को देखें, वो देखना चाहते हैं। फिर तू लड़के से भी मिल लें, बताएं कि हम हाँ करें या ना करें।
मेरा तो मशवरा है कि अगर बात पसंद आ जाए तो मंगनी की रस्म कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ इतनी जल्दी किस करती है? अब मुंडे को देखो पहले, भाई देखो हमारी बच्ची को कोई सलाख डाल के नहीं रख सकता। अब्बा हम कौन सी कोई कल करने लगे हैं? मैं लड़के के बारे में पता करवा लेता हूँ, और अगर लड़का ठीक है तो मेरे ख्याल में हमें देर नहीं करनी चाहिए। अब देखो ना, खतीजा की उम्र की जितनी भी लड़कियां हैं सबकी शादियां हो गई, बच्चों वाली हो गई। ओ यार, मैंने तो होमवर्क करना था। सायरा ने अगर देख लिया ना कि मैंने घर का काम नहीं किया तो बहुत झाड़ेगी मुझे। उफ, क्या करता हूँ मैं, दुनिया के दूसरे कामों में असल काम तो भूल ही जाता हूँ। बाले जी पाइन जी। ये दफ्तर के खर्चे कुछ बढ़ नहीं गए? क्या हुआ है पाइन जी? ये मछली कौन खाता रहा है? पाइन जी वो सर्दी बड़ी पड़ रही थी तो मैंने सोचा कि हाँ, तुझे अकेले को तो ज्यादा ठंड लगती है ना। और ये इतनी बोतलें, वो सर्दियों में बोतलें कौन पीता है? पाइन जी को क्लाइंट श्लाइंट आ जाता है तो फिर बोतल चाह तो पूछनी होती है ना। वो गुजरात वाली पार्टी को प्लॉट दिखाया था? जी पाइन जी वो मैंने कल ही दिखा दिया था। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि बस 1-2 दिन में ना बयाना काट देंगे वो। हाँ, बयाने की रकम जो है ना, तुझे पता ना किस अकाउंट में डालनी है? जी पाइन जी मुझे पता है। अशरफ कहाँ है बेटा? जल्दी घर आ। अम्मा मैं बस दफ्तर बैठा हूँ, वो 1-2 ज़रूरी काम थे, अभी तो नहीं आ सकता। मैंने तुझे सुबह बताया था ना, वो रिश्ते वाले आए बैठे हैं। तूने लड़की से नहीं मिलना? ओहो, मेरे तो जहन से ही निकल गया। अच्छा आप एक काम करें, आप वो चाय का बंदोबस्त करें, मैं कोई आधे घंटे तक पहुंचता हूँ फिर। चल जल्दी आ। आप फिक्र ना करें, आ रहा हूँ। बाले जी पाइन जी। मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूँ, कोई पीछे से आए तो फिर मुझे फ़ोन करके बुला लेना। ठीक है पाइन जी, ठीक है। ठीक है पाइन जी। ये सारा हिसाब सीधा कर। मच्छी खाने से बेहतर है कि गर्म कपड़े पहना कर। ठीक है पाइन जी। चल मैं जा रहा हूँ। ठीक है पाइन जी। हाँ सायरा, खैरियत से फ़ोन किया तुमने? आपकी शादी हो रही है, मुझे बहुत खुशी है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। तुम्हें खुशी नहीं होगी तो और किसे होगी? हाँ, मैं अपने आप को आपका मुजरिम समझती हूँ। क्यों? क्या किया तुमने? सुफियान आपकी मोहब्बत थी। जिस तरह जवाद से शादी के लिए मैंने इनकार किया था, उस तरह सुफियान से शादी के लिए भी इनकार कर सकती थी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? किस्मत में जो लिखा था वो हो गया। मुझे ये दुख रात को सोने नहीं देता। मेरी वजह से आपके साथ ज्यादती हुई है आपा। इसमें तुमने कौन सी ज्यादती की है? हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत नहीं मिल सकी, और अगर मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिल सकी है तो कुदरत को यही मंजूर था। आपा, ये एहसास मुझे सांप बनकर डसता रहेगा कि आपकी मोहब्बत पर मैंने डाका डाला है। अरे सायरा, मैंने कहा ना कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। देखो, हर लड़की का एक ख्वाब होता है कि वो दुल्हन बने, ब्याह के पिया घर जाए। और अब तो मेरी भी शादी हो जाएगी, मैं भी अपने घर चली जाऊंगी। बस तुम दुआ करो कि सब खैर हो। अल्लाह आपको आपके घर में हमेशा खुश रखे। बस मुझे तुम सब लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। और आइंदा ऐसा कोई भी ख्याल अपने दिल में मत लाना, वरना बहुत मार पड़ेगी तुम्हें मुझसे। ठीक है ना? ठीक है आपा। बस अल्लाह ताला से ये दुआ करना कि वो हम तीनों बहनों को अपने घरों में खुश आबाद रखे। चलिए मैं अब फ़ोन रखती हूँ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।
हमें आपकी बेटी बड़ी पसंद आई है। हाँ, अगर आपको हमारा बेटा अदनान अपनी लड़की के लिए पसंद है तो बात आगे बढ़ाएं। हमें तो जनाब आपकी पूरी फैमिली जो है माशाल्लाह सोने बंदे है हो। हाँ जी, देखें जी, लड़के का बाप भी आपने देख लिया और लड़के क्या माँ भी देख ली, और यकीन करें इतनी अच्छी फैमिली तो आपको मिल ही नहीं सकती। आप हाँ करें जी बिस्मिल्लाह करके। अशरफ मेरा बेटा आ जाए तो फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा पता है जी अशरफ। बहुत इंतज़ार करवाया आपने। बस जी वो थोड़ा सा ज़रूरी काम था, उस वजह से देर हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ। तो माशाल्लाह क्या कारोबार है आपका? जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अरे देखें बातें होती रहेंगे, मैं तो कहता हूँ कि फिर रिश्ता तय करिए। अब्बा जी मैं चाह रहा था कि अगर हम एक मरतबा अपनी खतीजा से बात कर लेते तो। वो मैंने पूछा था खतीजा से, उसने कहा जो आपकी मर्जी आप देख लें, तो अब तुम जो कहो। अरे मेरी तरफ से हाँ ही है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा अब्बा जी कि एक दफ़ा मैं ज़ाती तौर पे खुद खतीजा से बात कर लूँ। मैं आया जी। आप जी बिस्मिल्लाह करके कुछ खाए पिए ना, ये लें जी, पकड़े आप भी। वो तुझे मालूम है ना नीचे मेहमान आए हैं? मैंने सोचा कि चल के तेरी मर्जी मालूम कर लूं। भाई आपकी मर्जी में ही मेरी मर्जी है, बल्कि हम सब लोग वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। तो आज आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। माजी में इतनी गलतियां कोताहियां मुझसे हो चुकी हैं कि अब मैं मजीद अपना कोई फैसला तुम लोगों पे थोपना नहीं चाहता। भाई मेरे दिल में कोई भी बात नहीं है, पुरानी बातों को माजी समझ के भुला चुकी हूँ मैं। हमें हाल में जीना चाहिए। अगर तेरी मर्जी नहीं है तो मैं जाके नीचे इनकार कर सकता हूँ। मैं कोई भी जोर जबरदस्ती तेरे साथ नहीं करना चाहता। तू जो फैसला करेगी वही होगा। भाई अम्मा को मैं हाँ बोल चुकी हूँ, दिल से ना सही दिमाग से लिया हुआ फैसला ही से।